कम्युनिटी है और बरसों से हम यहाँ पे रहते आए हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते आए हैं। मुग़ल एरा तक तो हमारा बहुत अच्छा दौर था, लेकिन उसके बाद गोरे आए, गोरों ने हमारा सत्यानाश किया। और उसके बाद जब से पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो सिर्फ हमारा कोई ख़ास इतना किरदार नहीं था, लेकिन जब तक हम नाचते थे, जब तक हम रोडों पे खड़े होते थे, तब तक इस आवाम को या हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज़ हैं उनको कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन जिस वक्त हमारा ये कानून 2018 का एक्ट जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट से पास हुआ, उसके बाद अचानक से पिछले साल जो है एक ऑर्गेनाइज पेड हेट कैंपेन, स्पॉन्सर कैंपेन चलाई गई ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए, जिसने हमारे वजूद को हिला दिया, हमारी पहचान को हिला दिया। हम वैसे ही इस माशरे का सबसे पिसावा तबका है। इनफैक्ट आई नो आई एम नॉट वेलकम हियर। मुझे पता है अबीरा ने बड़ी कोशिश करके जो है एक ट्रांसजेंडर पैनलिस्ट यहाँ बिठाया है। इनफैक्ट आपके गेट पे भी मुझे रोक लिया था और इन्होंने कहा था नहीं नहीं ये मिफ्ता इस्माइल साहब का इवेंट हो रहा है तो आप 2 नंबर गेट पे चली जाएं। तो मैंने बोला चलें शायद मुझसे मिस्टेक हुई है। मैंने उन्हें बताया मैं पैनलिस्ट हूँ, उन्होंने कहा नहीं एंड आई एम वेयरिंग साड़ी, तो पैदल चलना बड़ा मुश्किल था। मैं फिर 4 नंबर गेट पे गई तो कहा नहीं नहीं मैडम आप तो 2 नंबर गेट पे ही हैं। देन अगेन मैं वहाँ से यहाँ आई तो ये तो आप लोगों का माइंड सेट है कि आपको हमारी प्रेजेंस से इतना मसला है। ये एक शर्म का तो मुकाम है, लेकिन मैं ये देखती हूँ, मैं भी कुछ स्पीचेस सुन रही थी, वहाँ साइड पे बैठी हुई थी, तो मैंने देखा हम ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी इस मुल्क के लिए बहुत परेशान है। जो आप मर्द हजरात ने इस मुल्क का हाल किया है ना, तो बेहतर, तो मैं तो ये कहूँगी कि बेहतर था ये मुल्क आप हमें चलाने दे देते, शायद इस मुल्क के आज हालात बेहतर होते। कम टू द पॉइंट, अगर मैं अपने पॉइंट पे आऊंगी और शॉर्टली फिनिश करूंगी कि ख्वाजा सराओं पे एक ऑर्गेनाइज हेट कैंपेन की गई और आजकल पाकिस्तान में न्यूली हराम जो हैं हम लोग कंसिडर किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसे इकोनॉमिकल कंडीशन में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज का जो फोकस है वो हमारे जेंडर पे है, हमारी शलवारें उतारने पर है? हमारे पिछले 30 के करीब कत्ल हुए, अचानक से एक रेज हुआ, अचानक से आपने हेट कैंपेन की, 30 लोग हमारे मारे गए। इस साल 4 लोगों का बुरी तरह कत्ल हुआ है और आपको पता है पाकिस्तान में हजारों की तादाद में ख्वाजा सराओं का जेनोसाइड हुआ और आज तक सिर्फ एक केस में हमें विक्ट्री मिली है। वो भी विक्ट्री इस वजह से मिली कि वो माँ बाप शायद इतने गैरतमंद थे कि उन्होंने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, अदरवाइज दियत के कानून के तहत तमाम वो माँ बाप पैसे ले लेते हैं जो पहले हमें जवानी में, बचपन में अपने घर से निकाल देते हैं और फिर हमारे मर्डर पे उसको कैश करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हेट कैंपेन है। आज मैं इस चीज़ पे आप लोगों से बात करना चाहूँगी। पॉलिटिकली भी काफ़ी सारे लोग आगे बैठे हुए हैं, मैं इतना वाकिफ नहीं हूँ कि कौन सा किस पार्टी से है, बट मेरा एक सबके लिए सवाल है, आप लोग हमारे लिए खड़े कब होंगे? 75 सालों से आपकी प्रायोरिटीज़ हम नहीं हैं। बड़ी मुश्किलों से INGOs के जरिए हमने ये बिल पास करवाया, बड़ा फोकस देके खुद से कम्युनिटी ने मेहनत करके एक एक्ट पास कराया। आपसे वो एक्ट नहीं संभाला क्या? पूरी दुनिया भर में उस एक्ट के लिए पाकिस्तान का बड़ा नाम हुआ, UN में जाके आपने बड़ी जो है तारीफें बटोरी कि बहुत प्रोग्रेसिव बिल है। क्या ये प्रोग्रेसिव बिल पाकिस्तान में इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया? क्यों एक रिलीजियस तबका जिसने इलेक्शन के चक्कर में अपनी सिर्फ एक पब्लिसिटी दिखाने के लिए पहले वो औरतों के खिलाफ थे, आज वो हमारे खिलाफ हो गए। बाकी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, क्यों उन्होंने फ्रंट पे आके इस पे बात करना पसंद नहीं किया? क्यों हम कंट्रोवर्शियल हो गए? ऐसे तो किसी को भी आप जो है इस्लाम के नाम से अगेंस्ट करके आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना इतना आसान है। किसी को भी हराम कर दो और आप गवर्नमेंट उस पर बात नहीं करेगी, किसी को गद्दार कर दो तो बलोचों के लिए कोई बात नहीं करेगी। तो ये शर्म का मुकाम है। थैंक यू शहजादी। अभी मैं प्रियंका की तरफ आती हूँ। प्रियंका।